कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। और नाचने लगे, गाने लगे, सभी सहपाठियों से बोले भैया यदि जीवन से तुम्हें मोह है तो भजो हमारे पिताजी का नाम, अन्यथा किसका नाम भजना है? उस परमात्मा को भजो जिसने जन्म दिया। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 सीताराम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। और उन अपने मित्रों को, सहपाठियों को बतलाया और धीरे धीरे ऐसा असर बैठा कोरे कागज के बचपन के पन्ने में कि जितने भी गुरुकुल के सहपाठी थे, जितने भी छात्र थे, सभी के सभी मैदान में आकर के नाचने लगे दोनों। कोई करताल लिए, कोई बीड़ा लिए, कोई मजीरा लिए और गाने लगे क्या? कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम और राधे। सभी लोग नाच रहे, सभी लोग। तभी क्या होता है कि संगा वर्ग आते हैं। संगा वर्ग तभी क्या होता है कि सभी छात्र नाच रहे, तभी गुरु शुक्राचार्य संगम वर्ग आते हैं और उन्हें मना कर देते हैं कि ये भजन नहीं करना। लेकिन कब मानने वाले हैं वो कहाँ मानने वाले हैं? और शुक्राचार्य जी तो चले जाते हैं, लेकिन संगा मार्ग में भी दो शिष्य उनके पुत्र वे भी नाच रहे साथ में। क्या कह रहे? कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। घनश्याम राधे राधे। राधे राधे। घनश्याम राधे राधे।
प्रहलाद जी इस तरह से अपने सभी मित्रों को अपने ही रंग में रंग लेते हैं। संडामार्क जो वो भी परेशान, शुक्राचार्य जी भी परेशान। एक दिन क्या होता है कि हिरण्याकश्यप ने गुरुकुल में प्रहलाद जी को देखने के लिए अपने सेनापति को भेजा, जरा देख के आओ। क्या देखना है? जरा देख के आओ कि मेरा पुत्र कैसा पढ़ाई करता है, कैसा पढ़ता है, कुछ बदलाव हुआ या नहीं हुआ। वही हो रहा था, गुरुजी नहीं थे, कोई नहीं था। क्या हो रहा था? सेनापति पहुंचा, वही सभी लोग गा रहे थे, निकुंज में बेराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे। इस तरह से जब सेनापति ने देखा और मना किया हाथ पकड़ करके, ये मूर्खो, ये पागलो, ये नहीं करना, पिताजी तुम्हारे देख लेंगे तो नाराज होंगे, तुम्हें जान से मार देंगे। और जैसे ही सेनापति ने छुआ, जैसे ही छुआ, राम नाम का किंड लगा, वो भी गाने लगे। क्या? निकुंज में बेराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, में विराजे घनश्याम राधे, में विराजे घनश्याम राधे। जैसे ही राम नाम का किंड लगा, सेनापति भी नाचने लगा। हिरण्याकश्यप ने फिर दूसरे सेनापति को भेजा कि जरा देख के आओ, पता करो कि जो सेनापति भेजा था वो कहाँ गया, क्या कर रहा है, और मेरे पुत्र की भी खबर लेकर आओ। जैसे ही दूसरा सेनापति गया, उसने हाथ पकड़ा प्रहलाद जी का रोकने के लिए, ये भजन नहीं करना। उसे भी राम नाम का किंड लगा, उसे भी झटका लगा और कहने लगा, निकुंज में बेराजे घनश्याम राधे राधे। जब सेनापति लगातार भेजने पर भी एक भी वापस न आए, तो स्वयं एक दिन ऐसा होता है कि स्वयं हिरण्याकश्यप गया, उसने भी अपनी आंखों से नजारा देख लिया। उसने भी अपनी आंखों से नजारा देख लिया कि अब मेरा पुत्र इस गुरुकुल में कुछ और नहीं, ये देवताओं की माया है, इसलिए मैं अपने इसे घर पर ही रखूंगा। गुरुकुल से लेकर के आए, एक दिन भरे राज दरबार में प्रहलाद को बुलाया, बेटा बता, मेरा बखान कर, इनको बता, मेरी शक्तियों का बखान कर, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं। ऐसा पूछा। प्रहलाद जी शांत खड़े, कुछ नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि है तो पिताजी। और तभी हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को गोद में ले लिया और सिंहासन पर बैठ गए। बोले बेटा मेरा नाम जपा कर, मेरा नाम लिया कर, मैं सर्वशक्तिमान हूं। तभी प्रहलाद जी के मुख से निकल गया, पिताजी आप कहते तो हो, आप पिता तो हो सकते हो मेरे, लेकिन परम पिता तो एक ही है, परम पिता तो एक ही है। प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप ने बार बार समझाया, देख बेटा मुझे मजबूर मत कर सताने के लिए, लेकिन प्रहलाद को तो एक ही रंग में रंगे, निकुंज में विराजे। प्रभु का स्मरण
भागवत में 9 भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्यम आत्मनिवेदनम, ये भागवत की भक्ति है। श्रवण नाम की भक्ति, अगर इसका बखान नहीं किया जाए महाराज तो इसमें भी कई दिन लग सकते हैं। ये भक्ति कौन कर रहा था? जो हम आप सुन रहे हैं। श्रवण नाम की भक्ति किसने की? कथा को, जो भगवान की लीला को, भजनों को सुने, किसने सुना? राजा परीक्षित ने सुना सुखदेव के माध्यम से। तो श्रवण नाम की भक्ति राजा परीक्षित ने की और कीर्तन नाम की भक्ति सुखदेव जी ने की। और माता लक्ष्मी ने पाद सेवनम, पैरों को जो सेवा की वो माता लक्ष्मी ने की। दास नाम की भक्ति श्री हमारे हनुमान जी बब्बा जी ने की। एक भक्ति, रामायण में 9 भक्ति, भागवत में 9 भक्ति। सभी पाठों का गायन नियमानुसार करने लगी प्रहलाद जी। बहुत देर हो गई तो महाराज सुखदेव भगवान ने लिखा है, राजा परीक्षित को सुनाने रोने लगे। इधर क्या होता है कि जब बहुत देर हो गई तो सिंहासन पर भरे दरबार में प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप ने हाथ पकड़कर जमीन पर फेंक दिया। ए दुष्ट, जा, निकल मेरे घर से, निकल, तू मेरे दरबार में बैठने के योग्य नहीं है, निकल मेरे घर से, निकल। पहली बार घटना घटी, प्रहलाद कांपने लगे। लेकिन प्रभु की नाम का जिनकी ऊपर असर हो तो बड़ी से बड़ी घटना झेल के चले जाते हैं, बड़ी से बड़ी घटनाएं। महाराज निकाल दिया। रोते हुए प्रहलाद जी कयादू के पास पहुंचे। माँ, आज पिताजी ने मुझे भरे दरबार में धकेल दिया, जमीन पर फेंक दिया। कयादू बोली, वो सत्संग करती थी नारद जी से। कभी कभी क्या होती है कि घर की माताएं धर्म करना तो चाहती हैं, लेकिन कुछ परवशें ऐसी पड़ जाती हैं, कुछ बाधाएं, यूं समझो कि उन्हें निखारने के लिए भगवान ने मौका देते हैं कि भले ही तुम दुष्टों के पापियों को बीच में हो, अभी निखरो, तब जाकर के मुझे पा सकोगे। ऐसी ही स्थिति प्रहलाद की बनी हुई है। माता कयादू भी बड़ी धार्मिक थी। माँ रोने लगे, माँ मुझे बहुत बुरा लगा। बेटा, पिताजी हैं, आज नाराज हो गए, कल तुझे मना लेंगे, चिंता मत कर। लेकिन जब सायंकाल के बाद हिरण्याकश्यप अपने महल में आया, कयादू को फिर प्रहलाद को बुलाया। ए दुष्ट, तू क्या बोल रहा था, बता क्या है? अभी भी वो क्रोध में है, अभी भी लाल है महाराज, अभी भी लाल है। तभी एकांत में प्रहलाद का हाथ पकड़ते हुए वहीं पर जहां पर पहले सभा लगी थी, आज रात्रि का घनघोर समय में ले आया। बोल, तू बहुत चिल्लाता है बार बार कि मेरे भगवान हैं, मेरे भगवान हैं, बता तेरे भगवान कहाँ हैं? महाराज प्रहलाद जी को तो एक ही रटना लटी, एक ही रटना लटी। क्या? एक ही रटना लटी। बोले, पिताजी क्षमा करना, मेरे प्रभु तो हर जगह हैं, हर जगह हैं। हरि का पद प्रेमित प्रगटे और में जा
प्रहलाद जी समझा रहे हैं। विश्राम सागर नाम का एक ग्रंथ है और जिसमें संत रघुनाथ दास जी ने कहा है, प्रभु राम का नाम सदा सचराचर, नहीं मानत तो यूं ही लख लीजे, नाम के अक्षर चौगुन कर, पुण्य 5 मिलाए के 2 गुण कीजे। फिर 8 का भाग, फिर 8 का भाग दियो रघुनाथ ने, बचे 2 अंक वहां मन दीजे। तो में राम है, मोहू में राम है, खंभ में राम, खड़ग सुन लीजिए। जय श्री राम। जैसे ही सुना, क्या कहा? फिर से बोल, कहा हाँ प्रभु, प्रभु की सत्ता हर जगह व्याप्त है। कहा इस खम्भे में भी है क्या? कहा हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी है। महाराज खड़ग निकाले, खड़ग निकाली और जोर से उस खम्भे में प्रहार कर दिया, पूरी ताकत लगा करके इतिहास गवाए हैं। खम्मा चरचरानो जब जीव लबलटानी थी, देखो नर नाहर को रूप जो भयानो है, दुनिया का जाने सारो जग थर थरानो है। महाराज जब खम्मा चरचराया था, जीव लपलानी थी, तब देखा था नरनाहर को रूप, सारी दुनिया थर्रा गई थी, सारी दुनिया। इंद्र कुबेर नाग देव गंधर्व देवराज इंद्र महावर बड़ी बड़ी ब्रह्मा लक्ष्मी भी भयभीत होने लगे थे। इतना भयानक रूप भगवान ने क्यों धारण किया? किसके लिए? एक भक्त के लिए, रक्षा करने के लिए धारण किया। बालवा का होता उसका, बालवा का होता उसका जिसका रक्षक दया निधान, बालवा का होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। जय हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और प्रहलाद जी ने ये साबित कर दिया, त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी क्या अनहोनी है, क्या होनी क्या अनहोनी, ये जाने दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और प्रहलाद जी ने स्पष्ट कर दिया, ए पिताजी तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में, सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। तुझ में राम और मुझ में राम है, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। तुझ में जय श्री राम। बोली भागवत भगवान की जय। समय बहुत कम,
अनेकों कथाएं अभी पढ़ी हैं, राम जन्म, कृष्ण जन्म, बहुत कथाएं। महाराज जब नरसिंह का अवतार हुआ, ऐसा रूप भक्त के लिए धारण किया। कि महाराज कोई देख ही नहीं सकता, आधा नर आधा सिंह, नर नाहर, जिन्हें नरसिंह कहा जाता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। महाराज नरसिंह को जैसे ही देखा, हिरण्यकश्यप ने प्रहार कर दिया, अपनी गदा से प्रहार कर दिया और बिना विलंब किए हुए सभी देवता आ गए। बोले महाराज जिस तरह से आपने इसके भाई का श्रृंगार किया था, उसी तरह से इसका भी श्रृंगार कर दीजिए, इसका भी श्रृंगार कर दीजिए। नरसिंह भगवान ने उसे उठा करके देहरी पर जाकर के बैठ गए और अपनी जांघों में लिटा करके बोले, बता मारूं या छोड़ूं? मार दिया जाए क्या हो या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, और तेरे साथ सुलूक किया जाए। श्री राधे बहुत सुंदर। महाराज नरसिंह भगवान बोले, बता मारूं या छोड़ो? हिरण्यकश्यप हंसने लगा। मैं बतला दूं कि मुझे ब्रह्मा की शक्ति प्राप्त है, ना मैं दिन में मर सकता हूँ, ना मैं रात में मर सकता हूँ, ना मैं बाहर मर सकता हूँ, ना अंदर मर सकता हूँ। यद्यपि न किसी अस्त्र से, ना शस्त्र से, न मानव जाति से, ब्रह्मा की बनाई हुई किसी भी सृष्टि से और तो और 12 महीनों में भी नहीं मर सकता। ये मुझे वरदान प्राप्त है। नरसिंह भगवान बोले, जब तेरे जैसा व्यक्ति इतना दिमाग लगाता है तो विचार कर, मैंने तुझे ही बनाया है, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसमें विचार कर। ना तू अंदर है, ना बाहर है, ना दिन है, ना रात है। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा, ओ कहाँ हो? देहरी पर बैठा है, ना घर के अंदर ना घर के बाहर। समय जब विपरीत आता है महाराज, तो बड़ी बड़ी शक्तियां विफल हो जाती हैं। देखिए हिरण्यकश्यप कथा कितना सुंदर सारांश कर रहा कि इतना बड़ा सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली, इतनी शक्तियां प्राप्त है जिसे, सब कुछ है, लेकिन आज कुछ काम नहीं आ रहा, कुछ काम नहीं आ रहा। क्या कहा? ना तो अंदर है, ना बाहर है, देहरी पर है। ओ कोई बात नहीं, मुझे ना कोई दिन में ना रात में। तो विचार कर हिरण्यकश्यप, इस समय ना तो तू दिन में है, ना रात में है। देखा ओ ब्रह्मा जी का ये भी वरदान झूठा, 2 वरदान झूठे हो गए। कोई बात नहीं, मैं जमीन पर भी नहीं मर सकता, ऊपर भी नहीं मर सकता। कहा देख, ना तो जमीन पर है, ना ऊपर है, मेरी जांघों पर लेटा हुआ है। कहा किसी अस्त्र से भी नहीं, कहा ना मेरे पास शस्त्र है, ना अस्त्र है, तुझे मैं अपने नाखूनों से चीरूंगा, नाखूनों से फाड़ूंगा। अब धीरे धीरे घबराने लगा कि सारे के सारे झूठे ब्रह्मा ने जो वरदान दिए थे। फिर हंसने लगा, फिर हंसने लगा। कहा कि मैं 12 महीनों में भी नहीं मरूंगा।
वोल्टेज कम है क्या? बोल लो महाराज, वोल्टेज खोल लो थोड़ा सा। महाराज मैं 12 महीनों में भी नहीं बढ़ूंगा। नरसिंह भगवान बोले तेरे लिए मैंने 13वां महीना तैयार किया है, इसे क्या कहते हैं? हाँ, मघ मास, पुरुषोत्तम मास। ओ मेरे लिए तो तुमने सृष्टि ही बदल दी। अरे जब जब तेरे जैसे पापी लोग इतना दिमाग लगाते हैं और तब करके शक्तियां प्राप्त करते हैं, तब में मुझे सृष्टि भी यदि बदलने पड़ी तो भी मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए बदल देता हूं। महाराज नरसिंह भगवान क्रोध में तो थे ही हैं, बिना विलंब किए हुए जैसे ही हाथ किया, प्रहलाद जी घबरा गए कि लगता है कि अब जी हमारे पिताजी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज पहली बार भगवान ने किसी भक्त की पुकार को नहीं सुना और बिना विलंब किए हुए हिरण्याकश्यप दुष्ट दुराचारी के पेट को चीर दिया, फाड़ दिया, आंतड़ियों को। सुखदेव भगवान बतलाते हैं उसकी आंतड़ियां जो थी वो निकाल कर अपने गले में डालनी थी नरसिंह भगवान ने। क्यों डालनी थी? कि दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि जब कोई भक्त पर कष्ट करता है तो मैं इतनी बुरी तरह से उसे मारता हूं, इतनी बुरी तरह से। सारे देवता अब तो और डरने लगे। क्यों? पहले तो रूप भयानक था ही है, अब हिरण्याकश्यप को जब मारा तो और भी भयानक लगने लगे। क्या होता है कि माता लक्ष्मी को सभी देवता बुलाते हैं, हे लक्ष्मी जी आप तो इनकी धर्म पत्नी है, जाइए अपने स्वामी को मनाएं। लक्ष्मी जी जाती हैं और जैसे ही नरसिंह भगवान की दृष्टि लक्ष्मी जी पर पड़ती है, महाराज सीधे भागकर वैकुंठ पहुंच गए। मेरे बस की बात नहीं है। कौन मनाए? फिर आपके बस की बात नहीं है, आपके तो स्वामी हैं, कौन मनाएगा? तो लक्ष्मी जी बोल पड़ी क्या? भगत के वशों में है भगवान, भगत के वशों में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है उनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है जय श्री राम। भगत के लिए प्रभु को यदि कुकर सूकर नरनाहर का रूप भी धारण करने पड़ा तो वो बन जाते हैं। किसी दुनिया वाले से कहो, परिवार वालों से कहो कि मेरे लिए सुअर बन जाओ, बनेगा। लेकिन भगवान